हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट अ मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड शियान को, जो कि रात के इस पहर अंधाधुंध रोड पर भाग रही थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है, जिसका ड्राइवर उतरकर उसके सामने आकर कहने लगा कि अगर तुमने अपनी जान देने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी गाड़ी के आगे मरना जरूरी है क्या। शियान उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन यही बात जब ड्राइवर अपने बॉस क्वीन को बताता है तो वो कहने लगा कि इस लड़की को गाड़ी में लेकर आओ। शियान गाड़ी में बैठती है तो क्वीन को आइडिया होता है कि इसने ड्रग्स ली है। शियान उसके करीब आते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, जिस पर वो कहने लगा तुम्हें शायद आइडिया नहीं कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन शियान को तो जैसे इस वक्त किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। तभी वो क्वीन के करीब आते हुए उसकी कुर्बत को फील करने लगी, जिस पर वो कहता है कि पीछे हटो, मैं जानता हूँ बाद में तुम पछताने वाली हो। इसके जवाब में शियान कहने लगी कि मुझे बात के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, फिलहाल तुम सिर्फ मेरी तड़प को रियलाइज करो। ड्राइवर कहता है कि हमें मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है, लेकिन क्वीन उसे मना करने लगा और उसे वापस घर की तरफ चलने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जो इस वक्त क्वीन के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि क्वीन उसके पास खड़ा सोच रहा था कि इतने सालों बाद बिलाखिर तुम मेरे सामने आ ही गई, लेकिन याद रखो कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। तभी उसको दोबारा से याद आता है कि किस तरह बचपन में शियान ने एक दफा उसकी जान बचाई थी, और साथ ही वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा जरा पता कराओ कल रात शियान के साथ वो सब किसने किया था। याद रखो मुझे हर एक बात की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतने में शियान की भी आंख खुल चुकी थी। तभी मेट्स अंदर आकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं, लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। वो आगे पीछे अपनी पेंटिंग ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाती है। तभी क्वीन उसकी पेंटिंग उसे दिखाते हुए कहने लगा कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। तभी उसको कुछ ग्लिम्स याद आती हैं। अपने सामने खड़े क्वीन को देखते हुए वो सोचने लगी, इसका मतलब है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे कल ड्रग्स दी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कल रात यही मुझे गाड़ी में केस कर रहा था। शियान अपनी पेंटिंग पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो फिसल कर गिरने लगी, जिस पर क्वीन उसे संभाल लेता है और मन ही मन में सोचने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। तभी शियान को उसके बॉस की कॉल आ जाती है, जो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि तुम्हें काम पर आना है या नहीं। याद रखो अगर तुम्हें आज भी देर होगी तो फिर अपने इस महीने के सैलरी को भूल जाना। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं मैं बस पहुंचने वाली हूँ। वो क्वीन से एक दफा फिर अपनी पेंटिंग मांगती है तो वो पूछने लगा कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, और उसके जवाब में हाँ सुनते ही वो पेंटिंग को नीचे गिरा देता है। उस पेंटिंग को पकड़ने के लिए शियान तकरीबन सुसाइड करने वाली थी। तभी क्वीन उसे गुस्से में पकड़ते हुए कहने लगा कि इतनी सी पेंटिंग के लिए तुम अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकती हो। इस तरह की हजारों पेंटिंग से मेरा घर भरा पड़ा है, मैं तुम्हें अभी ला देता हूँ। लेकिन शियान कहने लगी कि नहीं मुझे जाना है, जिस पर क्वीन उसे अपने हाथों में उठाकर नीचे ले आया। शियान को ब्रेकफास्ट के लिए बिठाते हुए वो कहने लगा कि अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करो, यहाँ से जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जिस पर वो कहने लगी कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से लॉक करने वाले। जिस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेकिन उसका ये जेस्चर शियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहाँ और हाई से बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी मत देना। क्वीन के जाते ही उसकी मेट्स डिस्कस करने लगी कि इसकी लाइफ में पहले से ही एक लड़की मौजूद है, फिर ये एक और लड़की को अपने घर क्यों ले आया। जिस पर दूसरी कहती है कि तुम तो जानती हो बड़े लोगों के बड़े कारनामे होते हैं। ये सब सुनते हुए शियान मन ही मन में कहने लगी, कम से कम एक बात बिल्कुल क्लियर है, इस इंसान का कैरेक्टर बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। इतने में शियान को हुसैन की कॉल आ जाती है, जो उससे पूछ रहा था कि तुम कल रात कहाँ थी, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, और साथ ही उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। जिस पर शियान कहने लगी कि मैं बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करूंगी, भले कैसे भी हो। शियान अच्छे से जानती थी कि फिलहाल वहां से निकलना एक मुश्किल काम है। तभी वो टेबल पर मौजूद नाइफ उठाकर अपने गले पर रखते हुए कहने लगी कि अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की मैं अपनी जान ले लूंगी। और इस तरह ना चाहते हुए भी मेट्स उसे वहां से जाने देते हैं, लेकिन बाहर आते ही उसका सामना एक दफा फिर क्वीन से होता है। क्वीन से कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुमसे बोल नहीं दिया था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना। जिस पर वो कहने लगी कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। क्वीन उसे अपने हाथों में उठाकर अपने रूम में ले आता है। तभी वो कहने लगी कि देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी मुश्किलों से कोई मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए राजी हुआ है। क्वीन से कहने लगा तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हें किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। अभी वो कहने लगी आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे समझ नहीं आ रही तुम किस हक से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। इस बात पर क्वीन कहने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती। लेकिन शियान उसको वाकई बिल्कुल नहीं जानती थी, और साथ ही कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे कहने पर यहाँ नहीं रुकने वाली, मैंने एक दफा तुम्हें बता दिया है कि मुझे जाना है तो बस फिर जाना है। इसी बात पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में मौजूद गिलास जमीन पर मारते हुए कहने लगा कि जब मैंने एक दफा मना कर दिया है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना तो तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ जाती। शियान उसे कहने लगी कि देखो मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, इतनी मुश्किलों से कोई मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए राजी हुआ है, प्लीज मेरी ये
डील खराब मत करो। जिस पर क्वीन उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगा कि तुम्हें जितनी भी अमाउंट चाहिए इसमें से ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तुम्हें बता दूं कि इस कार्ड में 10 मिलियन युवान मौजूद हैं। शियान मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर कोई किसी को इतनी बड़ी रकम बिना किसी वजह के कैसे दे सकता है। तभी वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी भीख की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर क्वीन को गुस्सा आ गया और वो उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कल रात तुम्हारे साथ लू ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी तुम उसके साथ डील करने के लिए रेडी हो। क्या तुम भूल चुकी हो कि उसकी दी हुई ड्रग्स की वजह से तुम रोड पर मारी मारी फिर रही थी। तभी वो कहने लगी कि झूठ मत बोलो, ये सब मेरे साथ लू ने नहीं किया। मेरा भाई जैंग मुझे कभी भी एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा जिसकी इंटेंशन इतनी नेगेटिव हो। तभी वो कहने लगा कि तुम्हें कभी भी अकल नहीं आ सकती। शियान रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। देखो मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी फीस जमा करवानी है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी मॉम की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस वक्त मेरा उनके साथ होना जरूरी है। तभी वो कहने लगा मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम अपनी मॉम को एक्सक्यूज बना रही हो। मुझे अफसोस है कि मेरी वार्निंग ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इसके साथ ही वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके करीब आने लगा। शियान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी क्वीन उसे कहने लगा मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगी कि बाहर खड़ी मेट्स तुम्हारी आवाजें सुने, इसलिए खामोशी से अपने आप को मेरे हवाले कर दो। शियान उसे सॉरी कहते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज ये सब मत करो। जिस पर वो कहने लगा कि अब काफी देर हो चुकी है और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। काफी देर बाद जब शियान की आंख खुलती है तो वो क्वीन के साथ एक ही बेड पर मौजूद थी। क्वीन को सोता देखकर वो अपनी पेंटिंग लेकर वहाँ से जाने लगी। क्वीन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर शियान मौजूद ही नहीं है। तब भी उसे गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगा कि यकीनन शियान मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। वो अपने मैनेजर को कॉल करके उसे कहने लगा कि जरा शियान की लोकेशन को ट्रेस करो, मुझे जल्दी बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। जबकि दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो इस वक्त सिस्टर लू के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी और उनके सर को देखते हुए कहने लगी कि आपको ये चोट कैसे लगी। जिस पर लू सोचने लगा यकीनन इसे कुछ भी याद नहीं है और मन ही मन में कहता है कि कल रात तो गलती से तुम चली गई थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी मौका जाया नहीं करने वाला। और उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी इस पेंटिंग को बेचना चाहती हो, मैं तुम्हें 2 लाख युआन देने के लिए राजी हूँ। तभी शियान कहने लगी मैं नहीं जानती कि कल रात हमारी डील क्यों नहीं हो पाई, लेकिन मैं आज ये डील जरूर करना चाहूंगी। इतने में वहाँ पर सिस्टर आ जाती है जो शियान को देखकर उसे कहने लगी कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें इमीडिएटली उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें 1 लाख युआन सबमिट करने हैं। जल्दी से अमाउंट सबमिट कर दो ताकि हम सर्जरी स्टार्ट कर सकें। शियान लू से कहने लगी कि प्लीज मुझे जल्दी से पेमेंट कर दो, ये पेंटिंग तुम्हारी होगी ताकि मैं अपनी मॉम की फीस सबमिट कर सकूं। जिस पर वो कहने लगा कि उसके लिए तुम्हें मेरे साथ होटल चलना पड़ेगा। शियान को दाल में कुछ काला फील होने लगा। तभी वो कहती है कि मेरे होटल जाने की क्या जरूरत है, आप प्लीज मुझे इसी तरह से मनी ट्रांसफर कर दे, भले आप ये पेंटिंग 1 लाख युआन में ले लें। लेकिन लू कहता है कि वो इस तरह से मनी नहीं ट्रांसफर करेगा और अगर शियान को पैसों की जरूरत है तो उसे जरूर लू के साथ होटल चलना पड़ेगा। और शियान को फील हो रहा था कि उसे बिल्कुल भी लू के साथ नहीं जाना चाहिए। शियान मनी ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर इंसिस्ट करती है। तभी लू को गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें कितना इंटरेस्ट है। शियान उसकी इंटेंशंस को अच्छे से भांप गई थी। तभी कहने लगी कि ठीक है, अगर आप इस पेंटिंग को नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदे, मैं ये किसी और को बेच दूंगी। और वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो शियान का रास्ता रोके हुए कहने लगे कि ऐसे कैसे तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दें। लुई शियान से कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मेरे साथ होटल चलो, मेरे साथ एक रात गुजारो, मैं तुम्हारी पेंटिंग भी खरीदूंगा और तुम्हें 2 लाख युआन भी दूंगा। लेकिन शियान मना करती है। इस पर लू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अपनी मॉम से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और याद कर रहा था कि किस तरह उसने बचपन में अपने और शियान के लिए गिटार खरीदा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो शियान के घर के बाहर बैठा वेट कर रहा था कि इस गिफ्ट को देखते हुए शियान कैसा रिएक्ट करती है। जबकि शियान के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को देखते हुए क्वीन खुद भी काफी खुश हो चुका था। इतने में वहाँ पर मैनेजर आकर क्वीन को बताता है कि हमने शियान की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है और साथ ही उसे शियान की मॉम के ऑपरेशन के बारे में बताने लगा। जिस पर क्वीन सोचता है इसका मतलब है कि अपनी मॉम की बीमारी के बारे में उसने मुझे सच कहा था और साथ ही मैनेजर से कहने लगा जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जबकि दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जिसको इस वक्त होंठों ने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और लू से कह रहा था कि मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, मेरे साथ होटल चलो और मैं तुम्हें 3 लाख युआन दूंगा। लेकिन शियान उसे एक दफा फिर मना
मना करती है, जिस पर वो कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में किस चीज की हवा भरी हुई है, तुम एक गरीब लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो खुशी खुशी मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाती। तभी शियान उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए लू के सर पर पेंटिंग मार देती है और खुद वहां से भागने लगी, जिस पर लू और उसके आदमी शियान का पीछा करते हैं और कुछ ही देर में शियान एक दफा फिर उनके शिकंजे में फंस चुकी थी। वो सब मिलकर शियान को मार रहे थे, जबकि शियान के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपनी मॉम को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतने में क्वीन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जमीन पर पड़ी पेंटिंग को देखते ही क्वीन समझ जाता है कि यकीनन शियान किसी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि ये पेंटिंग शियान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से जानता था। जबकि दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं। शियान को काफी देर तक मारते रहने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। तभी वो कहने लगा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मेरे साथ होटल चलो, लेकिन तुम शायद मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही थी। अब मुझे जो भी करना है मैं यहीं पर करूंगा, तुम्हें भी तो पता चले कि मुझे इनकार करने की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें। शियान बुरी तरह से निढाल हो चुकी थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लूज के करीब होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो शियान के साथ जबरदस्ती करने लगा। बेबसी सी बेबसी थी। तभी शियान की नजर सामने से आते हुए क्वीन पर पड़ती है, जो आते ही लू को एक जबरदस्त मुक्का मारते हुए कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शियान के साथ ये सब करने की। इतने बड़े ट्विस्ट को लू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगा कि मिस्टर क्वीन प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपका इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है। तभी क्वीन को बताया जाता है कि शियान बेहोश हो चुकी है। शियान को बेहोशी की हालत में देखकर क्वीन उसे अपने हाथों में उठाकर अपने आदमी से कहने लगा कि लू के दोनों बाजू तोड़ दो, इस पर बिल्कुल भी तरस मत खाना। जबकि खुद शियान को लेकर वहां से जाने लगा। क्वीन शियान को अपने हाथों में लेकर जा रहा था, तभी सामने से आता जैंग उन दोनों को एक साथ देकर छुप जाता है और मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर शियान क्वीन के साथ क्या कर रही है। इतने में क्वीन का मैनेजर उसके पास आकर उसे कहने लगा कि आपके कहने पर मैंने शियान की मॉम के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर को हायर कर लिया है और उनकी मेडिकल फीस को भी पे कर दिया है। वो लोग वहां से जा चुके थे। तभी जैंग सोचने लगा इसका मतलब है कि शियान कल रात ही क्वीन के साथ थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने इतना बड़ा जैकपॉट हिट कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे किसी भी चीज के बारे में परेशान होना चाहिए। आखिर वो एक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब तो हमारे वारे नियारे हो गए हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शियान को देखते हैं, जो होश में आती है तो देखती है कि वो एक दफा फिर क्वीन के रूम में मौजूद है और वो काफी कंफ्यूज होकर सोचने लगी कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। इतने में वहाँ पर मेड आ जाती है। शियान उससे क्वीन के बारे में पूछती है तो मेड कहने लगी कि अगर आप अपनी मॉम के बारे में परेशान है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मॉम अब बिल्कुल ठीक है। मेड जा चुकी थी। तभी शियान को जैंग की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर शियान कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इतने फोर्स करने के बावजूद भी मैं ये डील डन ना करवा सकी। लेकिन जैंग अच्छे से जानता था कि अब उसको शियान को नाराज नहीं करना चाहिए। तभी वो कहने लगा कि नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान क्यों होना है भला, और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और साथ ही जैंग शियान को बताने लगा कि मैंने मॉम के लिए प्राइवेट डॉक्टर को हायर कर लिया है और उनकी सर्जरी के लिए मेडिकल फीस भी सबमिट करवा दी है, जिससे शियान काफी रिलैक्स हो गई। इतने में वहाँ पर क्वीन आ जाता है, जिसको देखते ही शियान काफी घबरा गई। तभी वो क्वीन से कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो। क्वीन उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझसे दूर जाने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। इस पर शियान कहने लगी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और आज दोबारा बता रही हूँ कि तुम मेरे कोई भी नहीं लगते और ना ही तुम्हारा कोई हक बनता है कि मुझे इस तरह से अपने घर में लॉक करके रखो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो। क्वीन उसे कहने लगा कि अगर तुम इसी तरह बिहेव करती रही तो मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा, जिस पर वो कहने लगी कि आखिर तुम किस हक से मेरी मॉम का ट्रीटमेंट रुकवाओगे। तभी क्वीन उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल मेरा है और याद रखो कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए पेमेंट भी मैंने की है। जिसके जवाब में शियान कहने लगी कि मुझे झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, इस तरह के झूठ बोलकर तुम मेरे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाओगे। मेरी मॉम की मेडिकल फीस तुमने पे नहीं की और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और उसकी इस बात पर क्वीन को हमेशा की तरह गुस्सा आने लगा। अभी वो शियान को हर्ट होते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, मेरी पेशेंस इतनी नहीं है, इसलिए मेरी पेशेंस को टेस्ट करना बंद कर दो। तो शियान को जबरदस्ती सोफे की तरफ धकेलने लगा। तभी शियान कहने लगी कि तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसा समझती हो फिर मैं भी तुम्हें गिरा हुआ इंसान बनकर दिखाऊंगा। वो शियान के करीब आते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तभी वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही थी। शियान को इस तरह से घबराता हुआ देखकर क्वीन उसे कहने लगा कि कल मैं तुम्हें 3 बजे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तब तक कोई भी हिमाकत करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्वीन के जाने के बाद शियान एक दफा फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स उसको जाने की परमिशन नहीं देते। वो वापस अपने रूम में आ गई। तभी उसकी नजर सामने खड़े छोटे से गिटार पर पड़ती है और वो सोचने लगी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में मेरे पास था। वो याद करती है कि बचपन में एक दफा उसे अपने घर के सामने से गिटार मिला था, लेकिन जब उसने इस बारे में अपने भाई जैंग से पूछा तो हमेशा की तरह तब भी जैंग ने उससे झूठ बोला था और उससे कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैंने ही तुम्हारे लिए यहाँ पर सरप्राइज रखा था।
तभी शियान सोचने लगी, पता नहीं मैं भी क्या-क्या सोचती रहती हूँ। वो गिटार मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, उसका क्वीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो हम शियान को देखते हैं, जो इस वक्त क्वीन के साथ उसके गाड़ी में मौजूद थी और वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर थे। तभी क्वीन कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। शियान अंदर जाती है, तभी डॉक्टर्स उसे बताने लगे कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। अगर आप अपनी मॉम से मिलना चाहती हैं तो आपको कल दोबारा आना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है, जो शियान को देखते ही कहने लगा, तुम कहाँ गायब हो जाती हो? कल मैं तुमसे बात कर रहा था, तुमने फ़ोन ही ड्रॉप कर दिया। क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारा कितना वेट किया था? जिस पर शियान माफ़ी माँगती है। तभी क्वीन मन ही मन में कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारा वेट ना करता तो मुझे कैसे पता चलता कि क्वीन की लाइफ में आने के बाद तुम्हारी वर्थ कितनी बढ़ गई है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे, तभी शियान क्वीन से कहने लगी, मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है, क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर लंच करें। जबकि दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो गाड़ी में शियान का वेट कर रहा था। तभी मैनेजर उसके पास आकर उसे बताने लगा कि जो गिटार आपने गिफ्ट किया था वो मैम देख चुकी है। जिस पर वो पूछता है कि क्या उसने कुछ रिएक्ट किया। मैनेजर बताता है कि नहीं, गिटार को देखने के बावजूद भी मैम ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। तभी क्वीन सोचने लगा, मुझे लगता है कि वो लड़की मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। क्वीन टाइम देखता है तो शियान को अंदर गए हुए 2 घंटे पूरे हो चुके थे। तभी वो शियान को कॉल करने लगा, लेकिन शियान वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तभी वो उसकी कॉल ड्रॉप कर देती है। क्वीन अच्छे से जानता था कि हमेशा की तरह शियान आ जाएगा, वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तभी वो अपने गार्ड्स को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। क्वीन को देखते ही डॉक्टर्स उससे पूछने लगे कि आप खुद यहाँ पर क्यों आए हैं? अगर कोई काम था तो हमें बुला लेते। लेकिन जब क्वीन उनसे शियान के बारे में पूछता है तो डॉक्टर्स कहने लगे कि वो तो काफी देर पहले ही जा चुकी है। तभी क्वीन अपने मैनेजर को शियान की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं, जिस वक्त ज़ैंग के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद थी और वो ज़ैंग से कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। तो ज़ैंग को क्वीन के बारे में बताती है तो ज़ैंग कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उसे हाँ करते हुए उसके आंसू साफ करने लगा। तभी वहाँ पर क्वीन अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। शियान को इस तरह से ज़ैंग के साथ देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी उसके आदमी ज़ैंग को वहाँ से ले जाते हैं तो शियान कहने लगी, तुम लोग उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? इसके जवाब में क्वीन कहने लगा कि अगर वो तुम्हारे साथ इस तरह जुड़कर बैठेगा तो ऑब्वियसली सजा तो उसे जरूर मिलेगी, और देखो तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम यहाँ किसी और के कंधे पर अपना सर रखे मन हल्का कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा कजन है, और वैसे भी मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि मेरी लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करना बंद कर दो। फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो लड़का मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिस पर वो कहने लगी कि बिल्कुल, वो मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी क्वीन कहने लगा कि बहुत अच्छा हो गया, और उसे वहां से उठाकर लेकर जाने लगा। नेक्स्ट सीन में क्वीन शियान को लेकर अपने रूम में मौजूद था और उसे कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो। वो शियान के करीब आने लगा। तभी शियान कहती है कि देखो अपनी हद में रहो, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी तुमने मेरी बेबसी का फायदा उठाया था, लेकिन अब मैं ये सब तुम्हें दोबारा नहीं करने दूंगी। इसके जवाब में क्वीन कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें सब कुछ याद दिलाना ही पड़ेगा, और उसे गिटार के पास लाकर कहने लगा कि तुम जानती हो ये तुम्हें किसने दिया था? ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। लेकिन शियान हमेशा की तरह उसकी बात को डिनाई करते हुए कहने लगी कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस तरह का गिटार मुझे किसने दिया था। इस पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा कि तुम हर टाइम ज़ैंग ज़ैंग क्यों करती रहती हो? क्या तुम नहीं जानती उसने हमेशा से तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है? लेकिन शियान उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी कहने लगी कि उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, वो मेरे भाइयों जैसा है, तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो? इस पर क्वीन कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी कही हुई बात की तुम्हारी नजर में बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। और उसके करीब आते हुए उसे अपनी गुर्बत का एहसास दिलाने लगा, लेकिन वो उसे बाइट करके पीछे की तरफ धकेलने के बाद छुरी उठाकर कहने लगी कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन ये सब क्वीन के लिए बहुत ज्यादा नाकाबिले यकीन था। तभी वो कहने लगा कि तुम किसी और के लिए मुझ पर नाइफ उठा रही हो? क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं हमेशा तुम्हें बचाता आ रहा हूँ? जो सब मैंने तुम्हारे लिए किया और जो सब मैं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें वो सब नजर नहीं आ रहा? एक दफा फिर क्वीन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे किस करने लगा, लेकिन शियान उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर क्वीन अपना गिटार उठाकर जमीन पर फेंकते हुए कहने लगा कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? इसके जवाब में शियान कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, बल्कि अगर सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूं। इस पर क्वीन उसे जबरदस्ती बैठ की तरफ ले जाते हुए कहने लगा कि याद रखो, तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी, मैं एक छलावे की तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा और तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो शियान को जबरदस्ती किस करने लगा, जिस पर उसे धकेलते हुए कहने लगी कि तुम कितने गिरे हुए हो, क्या तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? लेकिन हमेशा की तरह आज भी शियान की बातों का क्वीन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ था और वो कहने लगा कि वीकेंड पर तुम्हें मेरे साथ ऑक्शन के लिए चलना होगा, इसलिए अच्छे से
तैयार हो जाना और हाँ, इनकार करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं ना सिर्फ तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा बल्कि उनकी मेडिकल फीस पे करना भी बंद कर दूंगा। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो अपने बेडरूम में मौजूद थी। तभी मैनेजर उसे एक ड्रेस दिखाते हुए कहने लगा कि ये मिस्टर क्वीन ने आपके लिए भिजवाया है, इसलिए आप जल्दी से इसे ट्राई करें। शियान कहने लगी कि वो किसी भी ड्रेस को ट्राई नहीं करना चाहती। तभी मैनेजर कहने लगा कि देखें, आज मिस्टर क्वीन आपके और अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अच्छे से तैयार हो जाएं। इस पर शियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्वीन की नज़र में मेरी हैसियत ही क्या है, वो मुझे क्या कोई खिलौना समझता है। लेकिन मैनेजर कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो इस वक्त ऑक्शन में इंटर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनविटेशन कार्ड ना होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स उसको बाहर ही रोक लेते हैं। इस पर वो गार्ड्स को बताता है कि वो मिस्टर क्वीन की होने वाली वाइफ का भाई है। गार्ड्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ताल्लुक ज़ाव फैमिली से है, जिस पर वो कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं। इसी बात पर गार्ड्स उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। साइड पर आने के बाद वो शियान को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे किसी भी तरह इस ऑक्शन में इंटर होना था। इतने में वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो जैंग से अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे। जैंग उन्हें यकीन दिलाता है कि वो बहुत जल्द पैसे लौटा देगा, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं था। अभी वो सब मिलकर उसे बुरी तरह से मारने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो बैंक्वेट हॉल में इंटर होती है तो वहां पर मौजूद सभी गेस्ट उसके बारे में कमेंट्स करते हुए कहने लगे कि इसने बहुत अच्छे से क्वीन को फंसा लिया है। लेकिन शायद इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जब इस सब के बारे में जीजी को पता चलेगा तो वो इसके साथ क्या करने वाली है। इतने में वहां पर जीजी आ गई तो शियान के पास आकर उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हारा नाम शियान है। शियान कहने लगी कि हाँ, मेरा नाम शियान है। तभी जीजी उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियांसे पर नजर रखने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरा बीजिंग मेरे और उसके कपल को एडमायर करता है। तभी वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे फियांसे में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना बंदा अपने पास संभाल कर रखो। शियान के इस रिएक्शन पर जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो उसे मारते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, क्या तुम नहीं जानती कि इस वक्त तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उसे में आकर शियान वहां पर मौजूद केक जीजी के कपड़ों पर फेंक देती है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहने लगी क्या तुम जानती हो तुमने मेरा लिमिटेड एडिशन ड्रेस खराब कर दिया है और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। जीजी ने शियान को जमीन पर गिरा दिया और उसकी फ्रेंड्स मिलकर शियान को बुरी तरह से मारने लगी। तब भी उनका गुस्सा खत्म ना हुआ। तभी जीजी अपने हाथ में मौजूद वाइन उसके ऊपर गिराने लगती है, लेकिन वो वाइन शियान के ऊपर गिराती इससे पहले ही वहां पर क्वीन आ जाता है जो उसके हाथ से गिलास लेकर उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शियान के साथ ये सब करने की। क्वीन अपने कोट से शियान को कवर करते हुए जीजी से कहने लगा कि तुम शायद जानती नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो कहती है कि आखिर क्वीन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली ने हम दोनों की बात पक्की कर ली थी, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी लेकिन तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो। तभी क्वीन कहने लगा मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हमारी फैमिली के बीच में क्या बात हुई थी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाने से पहले तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए था कि तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो। जीजी मजीद कुछ कहती इससे पहले ही क्वीन के कहने पर उसके गार्ड जीजी को वहां से बाहर निकाल देते हैं। जबकि क्वीन शियान को अपने हाथों में उठाकर रूम में ले आता है और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारा ड्रेस खुद चेंज करवाऊंगा, क्योंकि जब मैनेजर ने तुम्हें ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था तो तुमने उसे इनकार कर दिया था। शियान उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करने लगी, लेकिन वो क्वीन ही किया जो शियान की बात मान ले। क्वीन कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आकर कहने लगा कि तुम्हें मेरी बात आराम से मान लेनी चाहिए थी, तो मुझे तुम्हें इस तरह से पनिश ना करना पड़ता। लेकिन वो रोते हुए उसे माफी मांगने लगी और उसे यकीन दिलाती है कि आइंदा उसका कोई भी हुक्म नहीं टालेगी। अगले सीन में हम जीजी को देखते हैं जो इस तरह बाहर निकाले जाने पर काफी गुस्से में थी। तभी वहां पर लू आ जाता है जो उसे कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम काफी गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से को ठंडा करना चाहता हूँ। जीजी उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर तुम शियान से अपना बदला लेना चाहती हो तो ये यूएसपी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम शियान को सबकी नजरों में गिराना चाहती हो तो ये यूएसपी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें उसके हसीन कारनामे मौजूद हैं। तभी वो कहने लगी कि ऑब्वियसली मैं उसे जरूर अपना बदला लेना चाहूंगी। जब लू सोचने लगा कि जिस तरह शियान की वजह से मेरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट मुतासिर हुई है, ऑब्वियसली मैं उसे इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं जिसका मैनेजर उसे कह रहा था कि ऑक्शन स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है, लेकिन क्वीन कहने लगा कि वो शियान का वेट करेगा। क्वीन की इस बात पर वहां पर मौजूद सभी लोग बातें बनाते हुए कहने लगे कि एक लड़की की वजह से इतने बड़े फंक्शन को रोकना कहाँ की अक्लमंदी है, और एक लड़का कहने लगा कि वो एक पेंडू लड़की है, उसके लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है। उसकी इस बात पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गले से पकड़कर कहने
लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शियान के बारे में इस तरह की बकवास करने की। इतने में वहाँ पर शियान की एंट्री होती है, जिसको देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सभी लोग उसकी तारीफें करने लगे। तभी क्वीन उसके पास आकर उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। क्वीन खामोशी से उसके करीब खड़े हो जाता है और उसे कहने लगा कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। कुछ ही देर में ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें एक नेकलेस को पेश किया जाता है जिसकी अमाउंट 10 मिलियन युवान थी। क्वीन नोटिस करता है कि शियान को वो नेकलेस काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो 50 मिलियन युवान की अमाउंट में उस नेकलेस को खरीद लेता है, जबकि शियान उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। क्वीन शियान को वो नेकलेस पहनाने की कोशिश करता है। तभी शियान कहने लगी, मेरी एक बात याद रखो, इस तरह की महंगी चीजें दिलाकर तुम मुझे नहीं खरीद सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। ऑक्शन में अगली आइटम एक वायलिन को पेश किया जाता है और शियान अच्छे से जानती थी कि ये वायलिन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी होस्ट कहने लगा कि मैं इस वक्त शियान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो लेडी ऑफ द नाइट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वायलिन को ऑक्शन किया जाए। इससे पहले वो एक गाना सुनाए। तभी वो स्टेज पर आती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसे वायलिन बजाना नहीं आता। शियान वायलिन बजाने लगी, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट के चेहरे बिगड़ गए और वो कहने लगे, हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्वीन को इस लड़की में अच्छा ही क्या लगा था, इसे तो वायलिन बजाना भी नहीं आता। मैं मैनेजर क्वीन के पास आकर उसे बताने लगा कि जीजी के हाथ एक यूएसबी लग चुकी है, जिसे वो ऑब्वियसली शियान के अगेंस्ट यूज करना चाहेगी, लेकिन क्वीन कहता है कि हम उसके प्लान को उसी के अगेंस्ट यूज करेंगे। मैनेजर के जाने के बाद क्वीन स्टेज पर आकर वायलिन बजाने में शियान की हेल्प करने लगा और उसकी फेवरेट मेलोडी बजाता है, जिस पर वो सोचने लगी कि इस मेलोडी के बारे में इसे कैसे पता। होस्ट की तरफ से वायलिन की ऑक्शन अनाउंस की जाती है। तभी क्वीन कहने लगा कि वो लैंप ऑन करना चाहता है, जिसका मतलब ये था कि वो ऑक्शन में मौजूद सभी आइटम्स को खरीदने लगा है। शियान उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन क्वीन ने तो जैसे डिसाइड ही कर लिया था कि वो शियान की कोई बात नहीं सुनने वाला और एक दफा फिर लैंप ऑन करने के लिए कहता है। क्वीन के कहने पर लैंप ऑन किया जा चुका था। तभी वो स्टेज पर आकर कहने लगा कि ये ऑक्शन तो बस एक बहाना था, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने के लिए आया था। और इसके साथ ही वो अनाउंस करता है कि वो और शियान एक साथ हैं और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिस पर सभी लोग काफी हैरान हो गए। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है, जो आते ही कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही क्वीन के तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है, तुम इस तरह की कैरेक्टरलेस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो। जिस पर वो पूछने लगा कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन जीजी तो जैसे पूरी तैयारी कर आई थी। तभी कहने लगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तुम नहीं जानती कि ये लड़की तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है, इसने तुम्हें भी लटका कर रखा हुआ है, तुम्हारे पीछे एक और को भी वेटिंग पर रखा हुआ है। तभी शियान कहने लगी कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर तुमने मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही किसी को इस तरह से पब्लिक में इंसल्ट करके तुम अमीर लोगों को क्या खुशी मिलती है। तभी जीजी कहने लगी कि मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही, बल्कि मेरे पास अपनी हर एक बात के लिए प्रूफ मौजूद है। वो स्क्रीन पर एक पिक्चर चलवाती है जिसमें शियान किसी को केस कर रही थी और कहने लगी कि देखो मैंने कहा था ना कि इसकी लाइफ में क्वीन के अलावा भी कोई मौजूद है। तभी सभी लोग शियान के कैरेक्टर पर बातें बनाने लगे, लेकिन इस सब से क्वीन बिल्कुल भी बॉदर नहीं हुआ था। तभी वो जीजी से कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी में यहाँ पर आई हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम किसकी पिक्चर दिखा रही हो। जब कंप्लीट पिक्चर शो होती है तो उस पिक्चर में शियान के साथ मौजूद लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद क्वीन था, जो दोनों एक दूसरे को केस कर रहे थे। क्वीन जीजी से कहता है कि वो उसे सू करेगा। तभी वो कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी। वो नील डाउन होकर माफी मांगने लगी। तभी क्वीन कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही शियान से कहता है कि ये लड़की अब तुम्हारे रहम पर है, तुम चाहो तो इसे माफ कर दो और अगर कहो तो मैं इसको ऐसी सजा दूं कि ये सारी जिंदगी याद रखे। जीजी एक दफा फिर शियान से माफी मांगती है, जबकि मन ही मन में कह रही थी कि मैं बहुत जल्द तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। शियान जीजी को थप्पड़ मारने लगी, लेकिन खुद ही अपना हाथ रोककर कहने लगी कि मैं इस जैसे नहीं बनना चाहती। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं पावर में हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर को इस तरह से मिसयूज नहीं करना चाहूंगी और इसे माफ करती हूँ। लेकिन क्वीन जीजी की इंटेंशंस को अच्छे से भांप गया था। तभी वो अपने आदमियों को जीजी को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद एक दफा फिर शियान का हाथ पकड़ के स्टेज पर आता है, जिस पर शियान उसे पूछती है कि आखिर अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन क्वीन अनाउंस करता है कि वो और शियान बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और साथ ही शियान को किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं, जो क्वीन के साथ उसके बेडरूम में मौजूद थी। क्वीन उसे बताने लगा कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस पर वो कहती है कि तुम एक जर्क हो, क्या जरूरत थी मुझे बिना पूछे सब लोगों के सामने इस तरह से अनाउंसमेंट करने की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में क्वीन कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी की सबसे बड़ी पोजीशन दी है, तुम इसे ज्यादा क्या चाहती हो। जिस पर शियान उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि अपनी पोजीशन अपने पास संभाल कर रखो,
मुझे तुमसे जुड़े किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी क्वीन को गुस्सा आने लगा और वो उसके करीब आते हुए कहने लगता है, मैं जो कुछ भी कर लूँ तुम्हें कभी भी खुशी नहीं होती। लगता है तुम्हें एक दफा फिर मजा चखाना पड़ेगा। और उसके करीब आते हुए उसे जबरदस्ती किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में शियान को देखते हैं जो सो रही थी, जबकि उसके पास बैठा क्वीन सोच रहा था, पता नहीं तुम मुझे इतनी नफरत क्यों करती हो। और शियान को फोन साइलेंट करते हुए कहने लगा कि मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। उसके जाते ही शियान की आंख खुल जाती है। तभी शियान को जैंग की कॉल आने लगी। जैंग शियान को उसकी मॉम के बारे में बताते हुए कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर कुछ डिस्कशन करनी चाहिए। इस पर शियान कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन खुद वो भी जानती थी कि उसका वहाँ से जाना काफी मुश्किल है। शियान नीचे आती है तो उसकी नजर वहाँ पर बैठे क्वीन पर पड़ती है। तभी वो मन ही मन में सोचने लगी कि इसके साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, अब बहला फुसला कर ही काम निकालना पड़ेगा। वो क्वीन के पास आते हुए कहने लगी कि क्या तुम आज कंपनी नहीं गई। जिस पर क्वीन पूछने लगा कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मेरे यहाँ पर बहुत दम घुट रहा है, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चलें। इसके जवाब में क्वीन कहने लगा कि सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देती कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो। लेकिन शियान उसे यकीन दिलाती है कि वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती है। वो क्वीन के पास आकर बैठती है तो उसके नरम लहजे ने क्वीन को भी काफी हैरान कर दिया था। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कंपनी चलना पड़ेगा। कुछ ही देर में वो क्वीन के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो कहने लगा कि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, कहीं जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जिसके जवाब में शियान उसका हाथ पकड़ के कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसका ये बिहेवियर क्वीन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन क्वीन के जाते ही शियान जैंग को कॉल करके उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में शियान जैंग से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी और आते ही उससे पूछने लगी कि मेरी मॉम कैसी है। जिस पर वो कहने लगा कि वो बेटर है, तुम परेशान मत हो। लेकिन इसके साथ ही कहने लगा कि देखो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के ऊपर मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट सेंड की है और अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पे बैक करो। जैंग की इस बात पर शियान उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगी कि इसमें 40,000 युवान मौजूद है, तुम वो रख लो, मैं बाकी पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी। लेकिन जैंग कहता है कि मुझे 3 लाख युवान चाहिए। शियान कहने लगी कि देखो मैं जानती हूँ मेरी मॉम पर तुमने एक अच्छी खासी रकम स्पेंड की है, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, प्लीज तुम ये अमाउंट रखो, मैं अपना घर बेचकर तुम्हें पेमेंट कर दूंगी। लेकिन जैंग को गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि अब तो मिसेस क्वीन बनने वाली हो और देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 लाख युवान भी नहीं है, अगर नहीं है तो तुम उससे क्यों नहीं ले लेती, क्या तुम मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती। शियान एक्सप्लेन करती है कि देखो जैंग तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर जैंग कहने लगा कि देखो यार प्लीज एक्सक्यूजेस मत देना, इस वक्त मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है। देखो मैंने तुम्हारी मॉम की पेमेंट भी की और इसके अलावा मैंने तुम्हारी कितनी ख्वाहिशें पूरी की, क्या तुम भूल चुकी हो। जिस पर वो पूछती है कि तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है। जैंग याद दिलाता है कि किस तरह उसने बचपन में उसे एक अच्छा वायलिन दिलाया था। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि ये वायलिन उसे जैंग ने नहीं दिलाया क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है और जैंग अफोर्ड नहीं कर सकता। शियान जब जैंग से कहती है कि वो वायलिन तुमने नहीं दिलाया था, तभी वो कहने लगा कि हाँ शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि मुझे पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए। जैंग शियान का हाथ पकड़ के कहने लगा कि देखो मैंने हमेशा तुम्हें हेल्प आउट किया है, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो तुमने सीधा सीधा इनकार कर दिया। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो कहने लगा कि तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल लड़की हो, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस किस्म की लड़की निकलोगी। और वहाँ से चला जाता है। इस सब ने शियान को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। वो इस तरह से जैंग का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तभी उसे क्वीन की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था मैंने कहा था ना कि तुम भाग जाओगी। इसके जवाब में शियान कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं भागी, एक्चुअली तुम नहीं थे तो मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, मैं नीचे मॉल में मौजूद हूँ, अभी आती हूँ। क्वीन उसको ढूंढने के लिए नीचे की तरफ आता है, लेकिन उसकी नजर सामने से आते शियान पर पड़ती इससे पहले ही जीजी उसके मुंह पे मास्क रखते हुए उसे अपने करीब छुपा लेती है। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो होश में आती है तो अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए सोच रही थी कि ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी सामने से आती जीजी को देखते ही उसे अंदाजा हो चुका होता है कि वो किडनैप हो चुकी है। तो जीजी से कहने लगी कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। जिसके जवाब में जीजी कहने लगी कि तुमने मुझे पूरा सालम क्वीन छीन लिया और पूछती हो कि क्या किया है, और मेरा चेहरा देखो, तुमने मेरी शक्ल बिगाड़ कर रख दी है और तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका मुझे तुमसे बदला लेना चाहिए। इसके जवाब में शियान कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, जो भी किया तुमने खुद किया। तभी जीजी उसके पास आते हुए कहने लगी कि कितनी हिम्मत है तुम में, अभी तुम्हारी जुबान दराजी खत्म नहीं हो रही
और साथ ही अपने पीछे मौजूद लड़की से पूछने लगी कि उस ओवरसीज बायर का क्या बना, जिस पर वो लड़की बताती है कि एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आज हम पिक नहीं कर सके, हम इस लड़की को कल लेकर जाएंगे। ये सुनकर जीजी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और वो कहने लगी कि मैं इसे आज के आज ही अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, कल तक कौन वेट करे, रुको मैं उससे खुद बात करती हूँ। उन लोग वहाँ से जाने लगी तभी शियान अपने बैग में मौजूद फोन निकालकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उससे उसका फोन छीन लेती है। जबकि दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठे शियान का वेट कर रहा था। तभी उसको आइडिया होता है कि शियान भागी नहीं, उसके साथ जरूर कोई न कोई गड़बड़ होगी, इसीलिए वो अपने गार्ड्स को लेकर शियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वापस आते हैं शियान की तरफ, जिसके पास बैठी जीजी उसे कह रही थी कि एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए नहीं लाई थी, लेकिन जो गलती तुमने की है अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही वह डंडा उठाकर शियान के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद शियान की आंख खुलती है तो उसके दोनों हाथ बंधे जा चुके थे। एक शीशे की मदद से शियान अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जीजी एक दफा फिर उसका रास्ता रोककर कहने लगी, मैं तो तुम्हें बहुत हल्के में ले रही थी, तुम तो बहुत ताकतवर चीज हो, अपनी हिम्मत ही नहीं हार रही तुम। अगर कोई और होता तो आराम से बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता। वो उसे स्टैप करने लगी तभी क्वीन उसका हाथ रोक लेता है। क्वीन अपना हाथ बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। तभी जीजी कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो क्वीन, इसको बचाने की खातिर तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। क्वीन कहने लगा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस हद तक चली जाओगी, और तुम्हें क्यों लगा था कि शियान खतरे में होगी और मैं उसे बचाने के लिए नहीं आऊंगा। के गार्ड्स ने जीजी को अरेस्ट कर लिया। तभी शियान क्वीन को हाँ करते हुए कहने लगी, मैंने सोच लिया था कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मुझे बचाने के लिए आ जाओगे। जिसके जवाब में क्वीन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाऊंगा और ये मेरा अपने आप से वादा है। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को देखते हैं, जिसके पास खड़ा डॉक्टर उसे कह रहा था कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ शॉक में है, माइनर सी इंजरीज है, ये ठीक हो जाएंगे, बस इन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना होगा। क्वीन को रह रहकर खुद का शियान को इस तरह से तड़पाना याद आ गया और अब उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तभी शियान की आंख खुल जाती है जो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्वीन हमेशा की तरह उसे रोकता है और उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हमेशा की तरह आज फिर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। जिस पर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि ये भी याद रखो कि मेरी जिंदगी खतरे में तुम्हारी वजह से पड़ी थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी पूरी जिंदगी मैस होकर रह गई है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि आखिर तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन क्वीन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। शियान वहाँ से जाने की कोशिश करती है तभी क्वीन एक दफा फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा कि अगर तुम ना रुकी तो मैं तुम्हें बांध कर रख दूंगा और तुम जानती होगी मैं तुम्हें बांध भी सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी। शियान को बहुत ज्यादा बेबसी फील हो रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, इतनी मुश्किलों से मैंने इतनी अमाउंट जमा कर ली कि मैं अपनी मम का ट्रीटमेंट कर सकूं, मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं तुम कहां से मेरी जिंदगी में टपक पड़े, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। तभी वो कहने लगा कि देखो तुम्हें इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रही बात तुम्हारी मॉम से मिलने की तो मैं तुम्हें खुद उनसे मिलने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा देर हो रही है इसलिए प्लीज तुम रेस्ट करो। इतने में शियान को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है जिसमें उसको बताया गया कि उसकी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी क्वीन उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। नेक्स्ट सीन में शियान क्वीन के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी मैनेजर बताता है कि मैंने इनकी मॉम की सारी पेमेंट कर दी है, उनकी सर्जरी बस स्टार्ट होने वाली है और उसे कहने लगा कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्वीन मैनेजर के साथ जाता है तभी मैनेजर बताने लगा कि एक्चुअली जैंग ने एक दफा फिर हमारी मैम से पैसे लेने की कोशिश की है, मैंने उसे बहुत रोका कि वो इनके साथ इंटरफेयर ना करे, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस पर क्वीन कहता है कि उसके साथ वो सब करो जो हमें उसके साथ करना चाहिए। इस दौरान शियान सोच रही थी कि जैंग हमेशा मॉम से मिलने के लिए जरूर आता है, लेकिन पता नहीं आज इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो मॉम को देखने के लिए नहीं आया। वो जैंग को कॉल करती है लेकिन जैंग उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जिसमें पूरी तरह से होंडो के रहमो करम पर था, क्योंकि उसने उनके पैसे वापस नहीं किए थे और उसकी बुरी तरह से पिटाई की जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जिस वक्त जैंग को लेकर काफी परेशान थी। वो क्वीन से जैंग के बारे में पूछती है तो क्वीन कहने लगा, भला मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा। शियान कहने लगी कि वो हमेशा मॉम से मिलने के लिए जरूर आता है, आज मॉम की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है लेकिन वो नहीं आया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका होगा और इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्वीन कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, भला मैंने उसके साथ क्या करना है। तभी वो कहने लगी, तुमने मुझे उसके साथ देखकर कितना गुस्सा किया था और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्वीन कहने लगा कि देखो तुम्हारे दो कौड़ी के भाई या कजिन में मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझ पर आरोप लगाना बंद करो। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। क्वीन को काफी बुरा लगता है कि शियान की नजर में उसका इमेज इतना नेगेटिव है। तभी वो कहने लगा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में। जिस पर वो कहने लगी, तुमने मुझे इतने दिनों से अपने घर में लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बुरा काम होगा जिसको करने में तुम हेजिटेशन फील करोगे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
अगली सुबह शियान अपनी मॉम से मिलने के बाद बाहर आती है तो क्वीन उसका वेट कर रहा था। तभी वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत अब कैसी है। शियान कहने लगी कि एक्चुअली वो सारी रात जागती रही है, अब कहीं जाकर उनकी आंख लगी है। तभी क्वीन कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें भी आराम की जरूरत है, इसलिए जाओ रेस्ट करो। शियान क्वीन से कहने लगी कि मॉम के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिस पर वो कहने लगा वैसे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बुरा इंसान हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो शियान को अपना कार्ड दिखाते हुए कहने लगा कि इसमें 3 मिलियन युवान मौजूद है, जो तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए इनफ से भी ज्यादा है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम ये अमाउंट लेना चाहो तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें मेरी कही हुई हर एक बात माननी पड़ेगी। जिस पर वो कहने लगी कि देखो तुम आराम से मुझे ये पैसे दे दो, इस तरह की कंडीशंस रखने की क्या जरूरत है। लेकिन क्वीन अपने नाम का एक था, उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें ये कार्ड चाहिए तो तुम्हें मेरे अलावा किसी और पर रिलाई करने की जरूरत नहीं होगी, और न ही मैं तुम्हें किसी पर रिलाई करने दूंगा। याद रखो कि तुम्हें मेरी कही हुई हर एक बात माननी पड़ेगी। और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उनके जाते ही हम जीजी को देखते हैं, जो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है शियान तुम इतनी आसानी से खुशियां हासिल कर लोगे और मैं तुम्हारा तमाशा करती रहूंगी। और साथ ही वो शियान की मॉम के रूम में दाखिल होते हुए उनके मुंह पे रुमाल रखते हुए उन्हें बेहोश करने लगी। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जो क्वीन के साथ उसके बेडरूम में मौजूद थी। क्वीन सो रहा था, तभी शियान को एक दफा फिर जीजी की बातें याद आने लगी, जो उसकी मॉम को किडनैप कर चुकी थी। और उसे कहने लगी कि तुम्हें मेरी बताई हुई अमाउंट लेकर अकेले आना होगा, वरना मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम कभी भी अपनी मॉम को जिंदा नहीं देख पाओगी। तभी शियान क्वीन का कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो जीजी की बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसकी मॉम भी मौजूद थी। तभी जीजी कहने लगी मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। जीजी उससे अमाउंट के बारे में पूछती है। तभी शियान कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए क्वीन का कार्ड लाई हूँ, तुम्हें जितनी अमाउंट चाहिए इसमें से ले सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी मॉम को जाने दो। जीजी उसे अपनी मॉम के पास जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन वो अपनी मॉम को खोल पाती इससे पहले ही जीजी वहाँ पर आग लगा देती है और कहने लगी तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। शियान कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी बताई हुई अमाउंट लाकर दे चुकी हूँ, इसके बावजूद भी तुम हमें जाने नहीं दे रही। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा। उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन गला दब जाने की वजह से शियान वहीं पर बेहोश हो जाती है और जीजी वहाँ से भागने लगी। जीजी बाहर की तरफ भागने के लिए गेट खोलती है, तभी उसके सामना क्वीन से होता है और वो क्वीन को अंदर जाने से मना करने लगी। क्वीन उसे कहने लगा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं रुक जाऊंगा, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि शियान इस वक्त खतरे में है। तभी जीजी कहने लगी कि एक्चुअली ये पूरा रूम गैसोलीन से भरा हुआ है, कुछ ही देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। क्वीन उसे मारते हुए कहने लगा कि आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर जमीर नाम की कोई चीज बाकी है भी या नहीं। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। क्वीन उसे मॉम को बाहर निकालने के लिए कहने लगा। क्वीन अंदर आता है तो शियान कहने लगी कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, जिस पर क्वीन बताता है कि तुम्हारी मॉम बाहर गाड़ी में मौजूद है और तुम भी जल्दी बाहर चलो, यहाँ पर बैठना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो दोनों बाहर जाते इससे पहले ही वहीं पर मौजूद एक बहुत बड़ा लकड़ी का खाना क्वीन के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बुरी तरह से फंस कर रह गया था और वो शियान को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन शियान उसकी बात नहीं सुनती। तभी क्वीन उसे केस करने लगा और साथ ही उसे कहता है कि तुम तो मुझे बहुत नफरत करती हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आजाद हो जाओगी और हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट जाएगी, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। इसके जवाब में शियान कहने लगी ठीक है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाए ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी क्वीन कहने लगा कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। जिस पर शियान कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी जिंदगी में मौजूद सभी प्रॉब्लम्स की एक ही वजह है और वो तुम हो। मैं तुमसे इस सब का हिसाब लेकर रहूंगी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। क्वीन कहता है तुम्हें शायद भूल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या कमिटमेंट की थी, तुम्हें मुझे ओबे करना है भले कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। क्वीन उसको शियान को बाहर लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन शियान वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। तभी मैनेजर उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शियान को देखते हैं, जिसको होश आता है तो उसके पास बैठी मॉम कह रही थी कि देखो तुम बिलाखिर ठीक हो ही गई हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम होश में आ चुकी हो। मॉम उसे बताती है कि पिछले एक हफ्ते से वो बेहोश थी। ये सुनते ही शियान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मॉम से क्वीन के बारे में पूछती है तो मॉम बताती है कि एक्चुअली वो इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। मॉम के मना करने के बावजूद भी शियान क्वीन से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि क्वीन बेहोश है। तभी नर्स कहने लगी कि अगर आप इसे कुछ कहना चाहती है तो जल्दी कह लें, इनके पास शायद ज्यादा टाइम ना हो। सिस्टर की इस बात ने शियान को तोड़ कर रख दिया था। तभी वो कहने लगी क्वीन प्लीज आंखें खोलो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ कि तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुमसे मजीद नाराज ना रहूं, लेकिन अगर तुम आंखें खोलो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज क्वीन ऐसा मत करो, देखो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, मैं इस तरह से नहीं चाहती थी, जैसा ये सब हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी क्वीन की आंख खुल जाती है। क्वीन शियान को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस पर शियान पूछने लगी कि अगर तुम ठीक हो तो नर्स ने इस तरह की बात क्यों की। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई है। क्वीन शियान को
अपने साथ अपने घर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन शियान मना कर देती है, जिस पर वो कहने लगा कि तुम बहुत अजीब हो, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती। बिल आखिर क्वीन के बहुत इंसिस्ट करने पर शियान उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वीन शियान से मिलने के लिए उसके घर पहुंच चुका था। तभी मॉम कहने लगी कि बेटा इतने सारे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी। शियान कहने लगी कि हमारे घर पे पहले ही सब कुछ मौजूद है, तुम्हें इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी। जिस पर क्वीन कहने लगा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आंटी के लिए लाया हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे लाए हुए गिफ्ट उनको जरूर अच्छे लगे होंगे। तभी वो शियान का हाथ पकड़ के कहने लगा कि आंटी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगी मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं इस बात का कब से वेट कर रही थी। जब तुमने मेरी बेटी को आग से बचाया था मैं तभी जान गई थी कि तुम इसे प्यार करते हो। अगर सच कहूँ तो अपनी बेटी के लिए मुझे तुम्हारे जैसे केयरिंग और परफेक्ट इंसान की जरूरत थी। तभी शियान कहने लगी कि मॉम प्लीज आप मुझसे तो पूछ ले, मैं इसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं इसे प्यार करती हूँ। शियान का यह रिस्पॉन्स मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी वो कहने लगी कि इतना टेंट्रम दिखाने की कोई जरूरत नहीं और तुम जानती हो कि आजकल अच्छे प्रपोजल है ही कहाँ। वो शियान को क्वीन से शादी करने के लिए फोर्स करती है। तभी शियान कहने लगी मॉम प्लीज इतना पुशी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती और क्वीन से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मॉम के बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद भी शियान शादी से इनकार कर देती है। तभी मॉम उसे घर से निकालते हुए कहने लगी कि अब इस घर में तभी आना जब तुम इससे शादी कर लो, वरना मेरे घर में बिल्कुल भी मत आना। बाहर आते ही क्वीन शियान से कहने लगा कि देखो तुम कुछ ज्यादा ही टेंट्रम दिखा रही थी। उसका ये रिजल्ट निकला कि अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं। वो शियान को केस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शियान वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में शियान क्वीन के घर पहुंच चुकी थी। इतने में वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है, जिसने सारी लाइट्स ऑफ करवा दी और इससे शियान काफी घबरा चुकी थी। शियान को लेकर क्वीन अंदर आता है तो टेबल पर मौजूद केक को देखते हुए शियान पूछने लगी कि ये सब क्या है। जिस पर क्वीन उसे बताता है कि एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उस सबका अजाला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दे दो। देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि शादी करना एक बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सच में सीरियस हूँ। लेकिन शियान कहती है कि तुम्हारे लिए माफी मांगना आसान है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें माफ करना बहुत मुश्किल है और वहाँ से जाने लगी। तभी क्वीन उसे रोकते हुए कहने लगा कि इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है। शियान उसके हाथ में मौजूद फ्लावर्स लेकर उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगी तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी जहन्नुम से गुजरी हूँ और कितनी आसानी से तुम माफी मांगकर इस सबको खत्म करना चाहते हो। लेकिन हमेशा की तरह क्वीन एक दफा फिर उस गुस्से में आ चुका था और वो कहने लगा कि तुम्हें प्यार की बात समझ ही नहीं आती। कितनी दफा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार से हैंडल करूँ, लेकिन तुम कोई भी बात नहीं मानती। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जबरदस्ती शियान को केस करने लगा, जिस पर शियान कहती है कि तुम माफी मांग रहे थे तो मुझे लगा कि शायद तुम बदल चुके होगे, लेकिन तुम जैसे लोग कभी भी नहीं बदलते। शियान वहाँ से जाने लगी। तभी क्वीन कहता है कि देखो मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन तुम ये भी सोचो कि ये सब मैंने तुम्हारे प्यार में किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। प्लीज मत जाओ, प्लीज शियान रुक जाओ। जब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर करता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। तभी शियान कहने लगी कि मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं कर सकती। क्वीन कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहने पर राजी हो जाओ तो मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिस पर वो रुकने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन में शियान की आंख खुलती है तो अपने पास बैठे क्वीन को देखकर वो बुरी तरह से शर्माने लगी, जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। याद रखो कि अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे इस फैसले से पीछे नहीं हटने दूंगा। जिस पर वो कहने लगी कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना करियर भी बनाना है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। जिस पर क्वीन कहता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो मेरी कंपनी में काम करना होगा। शियान कहने लगी भला ये क्या बात हुई, मेरा जहाँ जी चाहे मैं वहाँ पर काम करूंगी। तभी क्वीन कहता है कि अगर तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगी तो मैं भी कंपनी नहीं जाऊंगा। तभी शियान कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। शियान वॉशरूम जाने लगी। तभी क्वीन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। क्वीन उसके पास आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देता हूँ, लेकिन शियान उसे लिफ्ट नहीं कराती। क्वीन इंसिस्ट करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारे टीथ भी ब्रश करवाऊंगा, तुम्हारा स्क्रब भी करूंगा, तुम्हारा चेहरा भी धुलाऊंगा, तुम्हारे कपड़े भी चेंज कराऊंगा, तुम्हारे जो काम है मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन शियान इनकार करते हुए अंदर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जिसको बाहर गिराते हुए गुंडे कह रहे थे कि 3 लाख लोन और 2 लाख इंटरेस्ट, अगर तुमने कुछ दिनों में ये पैसे वापस ना किए तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जबकि जैंग खुद भी काफी गुस्से में था और सोच रहा था कि अगर शियान ने मुझे पैसे दे दिए होते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जो सो रही थी। तभी उसे जैंग की कॉल आ जाती है, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। शियान उसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। शियान किचन में आती है
तो वहाँ पर क्वीन कुकिंग कर रहा था, जबकि पूरा किचन धुएं से भरा हुआ था। तभी शियान पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर क्वीन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाह रहा था। शियान उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए उसे कहने लगी कि एक्चुअली मुझे जैंग से मिलने के लिए जाना है, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं 2 घंटों में वापस आ जाऊंगी और हाँ, वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें भी एड्रेस फॉरवर्ड कर दूंगी। क्वीन शियान को हाँ करता है, तभी शियान भी उसे हाँ करते हुए कहने लगी कि मुझे लेकर इतना परेशान मत हुआ करो, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। अगले सीन में शियान जैंग से मिलने के लिए उसके पास पहुंच चुकी थी। तभी जैंग कहने लगा कि देखो यहाँ पर हम बचपन में कितने ज्यादा आते थे, क्या तुम्हें याद है? जिस पर शियान कहने लगी माइंड मत करना, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। शियान जैंग से उसके चेहरे पर मौजूद जख्म के बारे में पूछती है तो वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आते हुए गिर गया था, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही उससे पूछने लगा कि क्या तुमने मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त किया? जिस पर एक दफा फिर शियान उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगी कि थोड़ी बहुत अमाउंट इसमें मौजूद है और बाकी मैं अपना घर सेल करके तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, बस तुम्हें 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। जिस पर जैंग गुस्से में आ जाता है और कहने लगा कि मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक इतनी सी रकम अरेंज नहीं कर सकती? क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी? अगर तुमने पैसे ना दिए तो मेरी जान चली जाएगी। क्या तुम सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? जिस पर वो कहने लगी कि देखो जैंग, मुझे जो कुछ हुआ मैं जरूर करूंगी, लेकिन इससे ज्यादा तुम मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना और प्लीज इस तरह की बातें मत करो। जैंग कहने लगा कि तुम एक बहुत ही आसान फरामोश लड़की हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमसे मेरे लिए थोड़ा बहुत भी नहीं हो पा रहा। तभी वो कहने लगी कि मॉम कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आए, तुमने मुझे कहा था कि वो म्यूजिक बॉक्स तुमने मुझे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि मेडिकल बिल्स भी तुमने पे नहीं की होंगी। जिस पर वो कहने लगा इसका मतलब है कि तुम्हें सब पता चल चुका है। जिस पर शियान कहने लगी कि मैं ज्यादा बहुत तो कुछ भी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मुझसे जितना कुछ हो सके मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। तभी जैंग उसके कदमों में बैठते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरी हालत पर तरस खा लो। जिसके जवाब में शियान कहने लगी कि देखो इस सब का कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहाँ से जाने लगी। लेकिन जैंग जो पहले ही उसकी वजह से काफी गुस्से में था, कहाँ उसको इतनी आसानी से जाने दे सकता था। तभी उसे हाथ से पकड़कर रोकने के बाद एक पत्थर जोरदार तरीके से उसके सर पर मार देता है, जिससे शियान बेहोश हो गई। जबकि दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो बेचैनी से शियान का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तभी उसे जैंग की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि अगर तुम शियान को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिलियन युआन की रकम लेकर मेरे पास पहुंचो, लेकिन याद रखो किसी को साथ लाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी क्वीन अपने मैनेजर को कॉल करके उसे गार्ड्स को तैयार करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो जैंग उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं रखा हुआ। जिस पर वो कहने लगी कि जैंग तुम ये सब कैसे कर सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाइयों से भी ऊपर रखा और देखो तुम मेरे साथ क्या कुछ कर रहे हो। जिस पर वो कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मुझे कभी कोई फायदा नहीं हुआ, इतनी मुश्किल से मैंने लू के साथ डील डन करवाई थी, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। और देखो उसने तुम्हें ड्रग्स दे ही दी थी तो क्या जरूरत थी वहाँ से भागने की? अगर उस रात तुम वहाँ से ना भागती तो वो मुझे आराम से पेमेंट कर देता। तभी शियान सोचने लगी इसका मतलब है कि क्वीन ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया बल्कि मुझे ड्रग्स लू ने दी थी। शियान कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जैंग, क्या तुम भूल चुके हो मैंने हमेशा तुम्हारा कितना मान रखा है? तभी वो कहने लगा कि चुप करो, अगर तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा भी फायदा हुआ होता तो मैं मान लेता। तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो जो सारी जिंदगी एक म्यूजिक बॉक्स से बेवकूफ बनती रही। तभी वो पूछने लगी इसका मतलब है कि वो म्यूजिक बॉक्स भी तुमने मुझे नहीं दिया था? शियान कहने लगी तुम एक बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतना बड़ा धोखा खा कैसे लिया। तभी वो उसका सर उठाकर जमीन पर मारने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर क्वीन अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिसको देखते ही जैंग अपने हाथ में मौजूद नाइफ शियान के गले पर रखते हुए कहने लगा कि आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना और किसके कहने पर तुम इतनी बड़ी फौज साथ लेकर आए हो, इन लोगों को यहाँ से भेजो वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। तभी क्वीन अपने गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्वीन जैंग से कहने लगा कि देखो तुमने मुझे 10 मिलियन युआन लाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 20 मिलियन युआन लाया हूँ, प्लीज ये अमाउंट रखो और शियान को जाने दो। क्वीन अपना कार्ड जैंग की तरफ उछालता है तो वो देखता है कि वो एक गलत कार्ड है, लेकिन तब तक वो शियान को छोड़ चुका था। तभी वो शियान को स्टैप कर देता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम शियान को देखते हैं जो इस वक्त बेहोश थी, जबकि उसके पास बैठा क्वीन सोच रहा था कि किस तरह बचपन में शियान ने उसकी जान बचाई थी। शियान की आंख खुलती है तो क्वीन उसे कहने लगा कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज बातें मत करना, इस वक्त तुम्हारी रिकवरी हो रही है। तभी शियान उससे पूछने लगी कि क्या हम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं? जिसके जवाब में क्वीन कहने लगा कि हाँ, तुमने बचपन में एक दफा मेरी जान बचाई थी। जिस पर शियान कहने लगी कि क्या तुम वही लड़के हो, तुमने इस सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर क्वीन कहने लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। क्वीन कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझे लेकर तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक दफा एक म्यूजिक बॉक्स भी गिफ्ट किया था जो एक कॉम्पनसेशन के तौर पर था, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। शियान कहने लगी कि क्या वो म्यूजिक बॉक्स मुझे तुमने गिफ्ट किया था, क्या उस पर लिखी हुई मेलोडी तुमने ही लिखी थी? जिस पर क्वीन कहता है कि हाँ वो मेलोडी मैंने ही लिखी थी। तभी शियान उसे हाँ कर लेती है।
वो दोनों खुलकर रो रहे थे और शियान रोते हुए कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। जिस पर वो कहने लगा कि जो होना था वो हो गया, अब हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। कुछ देर बाद क्वीन शियान को लेकर नीचे आता है तो जैंग वहीं पर उसका वेट कर रहा था। तभी क्वीन पूछने लगा कि तुम इसके साथ जो कुछ चाहो कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली आजादी है। जैंग कहने लगा कि प्लीज शियान मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मैं वो सब दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। प्लीज, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इसलिए मैंने वो सब किया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। शियान मैनेजर से कहने लगी कि इसको समंदर में फेंक दो, ये डूबता है या बचता है ये इसकी अपनी किस्मत है, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत। नेक्स्ट सीन में शियान क्वीन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है तो उसके ऑफिस में मौजूद रोज को देखते हुए शियान को कुछ कुछ शक होने लगा। तभी वो क्वीन को कॉल करके उससे रोज के बारे में पूछना चाहती थी, जिस पर उसके पीछे खड़ा क्वीन उसे कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। उसके हाथ में मौजूद रोज के बुकेट को देखते हुए शियान को अच्छे से पता चल चुका था कि ये सब उसी के लिए है। क्वीन शियान को फ्लावर्स देते हुए कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब तुम कभी भी मुझे नहीं भाग सकती। जिस पर वो कहने लगी कि भला मेरा क्या पता चल सकता है, बल्कि अब की बार तो मैं तुम्हारे फूल लेकर भागूंगी। इतने में क्वीन अपने पॉकेट में मौजूद रिंग निकालते हुए शियान को प्रपोज करने लगा और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जिस पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए उसकी शादी के लिए हाँ कह देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जिसमें ब्राइडल ड्रेस में मौजूद थी और वो और क्वीन शादी करने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए